सबका मालिक एक है, सबको देख रहे हैं। और देखो भगवान राम ने जन्म लिया, रावण को काउंटर किया। कभी आप सोचते हो उस समय वैदिक धर्म, वेदों का धर्म, आज तो दुनिया में हजारों धर्म है। जिस समय रामावतार हुआ संसार में रिलीजियस सिस्टम, धर्म केवल एक ही था, वैदिक धर्म कहा जाता, वेदों का धर्म। भगवान राम का भी वैदिक धर्म, रावण का भी वैदिक धर्म। भगवान राम भी वेद को मान रहे और रावण भी वेद को मान रहे। कहा उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजे बहु भांति। वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। 4 वेदों के प्रकांड पंडित हैं, ब्रह्मा शंकर के खूब बड़े पुजारी भी हैं। यज्ञ पूजा पाठ रावण भी कर रहे हैं, फिर भी धर्म के दुश्मन हो गए। क्यों? और ये प्रमाण मिलता आखिर तभी तो भगवान राम ने उनको मारा। एक ब्राह्मण की हत्या, एक ब्राह्मण के साम्राज्य का अंत प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किया, और इसलिए किया कि वो धर्म के दुश्मन है। क्यों? आखिर रावण भी तो पूजा हमसे आपसे ज्यादा पूजा करते थे। भगवान शंकर के सामने गर्दन काट कर चढ़ा देते थे, फिर मंत्रों के प्रभाव से उनकी गर्दन फिर जुड़ जाती, जिंदा हो जाते थे। इतना बड़ा प्रचंड पुजारी महाराज रावण धर्म के दुश्मन कहे गए, और आज तक हिंदू जनता उनका पुतला जलाती है। आप मान करते हो आप मेला में, दशहरा में। क्यों? प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, जोर से बोलो, प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण ने मांसाहारी धर्म चला दिया। आप रामायण पढ़ो, लिखा है जिसमें शूर्पणखा का नाक कान कटा, रोते ही लंका गई है तो रावण शराब पीकर सो रहे हैं। वेदों का ज्ञानी, ब्रह्मा शंकर की पूजा करने वाला, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला ऐसा प्रतापी राजा रावण शराब पीने लगे थे। शूर्पणखा कह रही, उलाहना दे, कमेंट कर रही, कंप्लेन कर रही कि भैया रावण, सुरा पान सोयस दिन राती, तो न सु सिर पर आती। सुरा माने शराब, तू शराब पी करके सो रहा है, तेरे सर पर दुश्मन चढ़ चुका है। रावण ने कहा मेरा कौन दुश्मन दुनिया में, किसकी हिम्मत है? देवी देवता नेचर प्रकृति मेरे बस में हो चुकी है। मेरी चंद्राहास तलवार के सामने देवी देवता काम जाते हैं। धरती पर मेरा कौन दुश्मन? कोई प्रमाण? तो शूर्पणखा ने अपनी कटी नाक दिखा, देखो जिसने तुम्हारी बहन की नाक काट दिया वही तुम्हारा दुश्मन है। रावण ने कहा किसने काटा? शूर्पणखा ने कहा पूरा डिटेल तो मैं नहीं जानती। पंचवटी के जंगल में 2 राजकुमार, दोनों बनवासी हैं, देखने में तो बनवासी हैं, बोरा पहने हैं, जटा जूट लपेटे हैं, लेकिन धनुष बाण लिए हुए। बताया गया अयोध्या के राजकुमार हैं, उन्होंने मेरी नाक को काट दिया। छोटे राजकुमार ने, बड़े राजकुमार ने इशारा किया, छोटे राजकुमार ने मेरी नाक काट दिया। रावण ने कहा तूने मेरा नाम नहीं बताया? अरे कहा मैंने आपका नाम बताया। उन लोगों ने कहा देख लेंगे रावण को। कहा तूने खरदूषण से नहीं कहा? अरे कहा खरदूषण को तो मैंने सूचना दिया। खरदूषण रावण के भाई थे। कहा वो दोनों लोग आए भी, और भैया रावण दोनों भाई आपके मारे जा चुके हैं। उन दोनों भाइयों को उस राजकुमारों ने मार डालो, मर चुके हैं। तब रावण को झटका लगा, खरदूषण, इतने बहादुर मेरे भाइयों को किसने मारा? मैं देखना चाहता हूँ, जानना। लेकिन अब शराब के नशे में बुद्धि कहाँ काम करती? खर गज मानुष दे, रामायण में लिखा। खर माने गधा, गज माने हाथी। गधा और हाथी की मांस लंका में खा जाते थे। गधे और हाथी, आप तो बकरी मुर्गी खा रहे हो हिंदू लोग, आप तो सुअर बकरी मुर्गी तक हो ना, मछली तक। रावण के यहाँ हाथी और गधे की भी मांस खा जाते।
हिंदू लोग गाय की मांस तो नहीं खाते, लेकिन इसी हिंदुस्तान में आप चलो, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आसाम की तरफ चलो, बंगाल के आगे, वहाँ लोग कुत्ते की भी मांस खा जाते हैं। भारत में ही है, आसाम, मणिपुर, मेघालय, जंगल में कुत्ते को मार दिया, आग में भून करके खा लो। वो लोग सर्प को भी मार कर खा जाते हैं, ऐसे गर्दन काट दिया, जहर निकाल दिया, आग में भून कर सब। आप चीन में चलो, हिमालय के बगल में हमारे पड़ोस में चीन है, भारत से दुश्मनी चल रही है। चीन के लोग चींटी का अचार बना के खाते, चींटा, ये लाल चींटा देखते हो, काली नहीं, लाल चींटा जो बड़ा वाला, उसको भून भान करके जैसे आप आम का आंवले का अचार रख देते हो, ऐसे जार में रख देंगे, खाते रहेंगे महीनों भर। ये दुनिया कितनी बिगड़ चुकी, क्या करोगे आप। भारत ही है जिससे कुछ भरोसा है कि बचाया जाए, और इसी धरती पर धर्म जिंदा रहता है। दुनिया में तो खत्म हो गया, चारों तरफ खत्म हो जाएगा, भारत से धर्म जिंदा रहता है, क्योंकि यहाँ भगवान जन्म लेते हैं। देखो रावण को मारकर, राम रावण की लड़ाई में जीता कौन? रामादल जीत गया, रावण दल शाकाहारी जीत गए, मांसाहारी, यानी भगवान को शाकाहारी धर्म पसंद है। भगवान को कौन धर्म पसंद है? मछली अंडा वाला धर्म भगवान को पसंद है। अगर भगवान को मछली अंडा का धर्म पसंद होता तो आप भगवान के राम के मंदिर में केवल फल फूल क्यों चढ़ाते हो? आप भले मछली खाते हो, लेकिन भगवान राम के मंदिर में कोई मछली चढ़ाता है? कोई अंडा चढ़ाता है? भगवान राम की मूर्ति पर कोई शराब चढ़ाता है? और भगवान राम का जो सच्चा भक्त होगा उसको भी शाकाहारी धर्म प्यारा है। जैसे भगवान राम के भक्तों में हनुमान, अंगद, जामन, सुग्रीव, ये जितनी बजरंगी ब्रिगेड थी, कोई शराब पीता था? हनुमान, अंगद, जामन, सुग्रीव मांस खाते थे? ये लोग शाकाहारी थे, और शाकाहारी गोल जीत गई, मांसाहारी गोल बड़ी थी। रावण दल बड़ा था, रामा दल तो छोटा था। रामा दल गरीबों की पार्टी थी, और रावण दल तो पैसे वालों की, धनी लोगों की पार्टी थी। रामा दल में हनुमान, अंगद, जामन, वो तो कोल भील गरीब आदमी थे, लेकिन देखो गरीब जीत गए, अमीर लोग हार गए। जीतेगा भाई, जीतेगा शाकाहारी, जोर से बोलो, समझ लो, नहीं तो नेता लोग धर्म के नाम पर मरवा ही डालेंगे आपको। नेताओं को क्या पता, दिल्ली पटना में बैठ करके बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता, थोड़ा यहाँ सड़क वड़क बनवा दिया, सब पैसा विदेश में, नाती पोता, बेटा बेटी। अब जब चोरी पकड़ी जा रही है तो डर के मारे अब जेल में जा रहे, कोई बोल नहीं रहा। सबकी चोरी देखो दे रहे, किसी की हिम्मत में आंदोलन करे अब, क्योंकि सबकी चोरी पकड़ी जा रही है। और जो बोलेगा वो सब चोर 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 मौशेरे भाई। ये नहीं कि जिस सरकार में वो चोर नहीं, अभी मान लो सरकार बदल जाए पटना की, तब इनको जेल में डाला जाएगा। चोरी तो सबने किया है, डाका डाला है। देश की जनता का खजाना, गरीबों की खून पसीने की कमाई, इस पर नेताओं ने जबरदस्त डाका डाला है। अगर आज गांधी जी होते तो कुछ समझ में आता। गांधी बेचारे तो बीड़ी नहीं पीते थे, लेकिन आज केवल गांधी का नाम जिंदा है, गांधी का काम तो खत्म हो गया। अगर आज भारत में गांधी जी जिंदा होते तो भारत का नक्शा कुछ और होता, स्थिति और होती, फिर भारत में शराब की नदियां बहती। लेकिन गांधी बेचारे को तो आज़ादी के बाद ही मार पीट कर किनारे कर दिया, गोली मार दी गई। जैसे पीलवान बिना हाथी, राजनीति बिना पीलवान के हो गई, देश की राजनीति निरंकुश हो गई। और हमको ला करके देखो ऐसे अड़ांग बड़ांग काम में, ऐसे लाखों बरस बीत जाने के बाद एक बार फिर देखो धर्म की नाव लड़खड़ा रही है। तब द्वापर युग आ गया, सारे राजा महाराजा विधर्मी हो गए। तब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन धरन अखबारा। सगे मामा कंस की जेल में, मथुरा में यदकुल में यदुवंश में योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज ने अवतार लिया।
बचपन उनका गाय चराते, नाचते गाते, दही मक्खन चुरा कर खाते पीते बीत गया। कोई नहीं जान पाया कि ये भगवान है। जब उम्र उनकी 25-26 साल की हो गई, जवान हो गए, जिस काम के लिए धरती पर जन्म लिया था, आज उस काम को करने के लिए कुरुक्षेत्र मैदान में खड़े हो गए। सारे राजा महाराजा मैदान में आकर खड़े हैं मरने मारने के लिए, सबको इकट्ठा कर लिया। अर्जुन उसी समय देखो लड़ने से इनकार करते। सखा अर्जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए, अर्जुन भी नहीं समझ पाए कि ये भगवान है। भगवान कहने का अर्जुन ये क्यों नहीं लड़ोगे? अरे कहा केशव मैं तो मोहग्रसित हूँ, अपने रिश्तेदारों को मारकर गद्दी क्या करूँगा। भगवान कहने का गद्दी की लड़ाई नहीं है, इस युद्ध में मैं भाग ले रहा हूँ। ये लड़ाई धर्म युद्ध है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। और हे अर्जुन इसीलिए मेरा धरती पर जन्म हुआ है। अर्जुन को समझा रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमाधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पारित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। अर्जुन जब धरती पर धर्म की नाव डगमगाने लगती, ऋषि मुनि साधु महात्मा नहीं बचा पाते, तब मैं इस संसार में जन्म लेता हूँ। एक बार फिर मैंने जन्म लिया है। अर्जुन ने कहा महाराज आप बार बार कहते हो मैंने जन्म लिया है, तो आप कोई विशेष पुरुष हो? तो भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन सही बात, मैं और मनुष्य से थोड़ा अलग हूँ। देखने में तो भी मनुष्य ही थे, लेकिन आज अपना परिचय दे रहे हैं अर्जुन को। और लोगों से मेरा जन्म मरण थोड़ा हटकर है, क्योंकि हे अर्जुन मैं इस यूनिवर्स का ब्रह्मांड का सबसे पुराना पुरुष हूँ। अर्जुन ने कहा इसका मतलब क्या हुआ सबसे पुराना पुरुष? कहा इसका मतलब ये हुआ कि सूरज मेरे सामने बना है, मैंने चंद्रमा को बनते देखा है, ये तारे मेरे सामने बनाए गए हैं। अर्जुन बेचारे और दो, ये सब देखो गीता में लिखा है, अर्जुन और कृष्ण का संवाद हो रहा, वार्तालाप हो रहा। अर्जुन आज सस्पेंस में, संशय में है। भगवान कृष्ण अपना परिचय दे रहे हैं कि ये सूरज चांद तारे मेरे सामने बने, मैंने इनको बनते देखा, कैसे बनाया गया। अर्जुन बेचारे और दुविधा में पड़ गए, हमारी इनकी उम्र तो बराबर है, कोई बहुत उम्र में अंतर है नहीं। सूरज न जाने कब का बना हुआ, पता नहीं सूरज को बने कितने युग बीत गए, और ये कह रहे हैं कि सूरज मेरे सामने बना। भगवान के ने उनकी बाँह को पकड़ा, झटका मारा, वो तो अंतर्जामी थे। वो सोचने लगे कि अर्जुन सोच रहे हैं कुछ। कहा महाबाहो, महाबाहो माने अर्जुन, हे अर्जुन शंका करते हो? सच्ची बात तो है कि अर्जुन ये सूरज मैंने ही बनाया है, ये चंद्रमा मैंने बनाया, तारे मैंने बनाए, ये धरती पर्वत पहाड़ समुंदर सब मैंने बनाया अर्जुन। देखो भगवान श्री कृष्ण ने अपना पूरा परिचय खोल कर गा दिया। मैं क्रिएटर हूँ, करतार हूँ, करता हूँ। और अगली लाइन थोड़ा गुस्से में बोल गए, क्योंकि बहुत देर से अर्जुन को समझा रहे थे और अर्जुन की समझ में कुछ आए कि इतने मोह में फंस गए थे। अगली लाइन में वो गुस्से में कहते अर्जुन मैं कालों का काल महाकाल हूँ, मैं राजाओं का नाश करने के लिए मैंने धरती पर जन्म लिया, कोई नहीं बचेगा आज। ये सब इतना कड़ा था, कठोर था, अर्जुन कांप जाते और हाथ जोड़ लेते। कहा केशव आप झूठ तो बोलोगे नहीं, लेकिन मुझे विश्वास कैसे होगा कि आप भगवान हो, करतार हो, कालों के काल हो। भगवान के ने कहा तुम्हारा दोष नहीं है, बिन देखे प्रतीत न हुई। हे अर्जुन इन हाड़ मांस की आंखों से, इन चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देख पाओगे। देखो भगवान ही भगवान को देखने का उपाय बता रहे हैं।
गीता में उपाय बताया गया, भगवान को, देवी देवता को, स्वर्ग वैकुंठ को, ब्रह्मांड को, ईश्वर को, परमात्मा को आप कैसे देख सकते हो। गीता का ज्ञान क्या करा और भगवान किण का ज्ञान है, क्या कह रहे हैं। चूंकि गीता संस्कृत में है, भगवान किण और अर्जुन संस्कृत में ही वार्तालाप, उसमें लोग संस्कृत बोलते थे, तब हिंदी का जन्म नहीं था जो आप हिंदी बिहारी भोजपुरी बोलते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते ना तू माम शक्यसे द्रष्टुम नेन स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्चिम योगम ऐश्वरम अहम दिव्यम चक्षुम ददामि। अर्जुन मुझे देखने के लिए दिव्य चक्षु माने आँख, दिव्य माने विशेष, चक्षु माने आँख। कहा विशेष आँख की आवश्यकता पड़ती है। अर्जुन ने कहा विशेष आँख क्या होती है। अरे कहा दोनों आँखों के बीच में जहाँ बिंदी तिलक टीका लगाया जाता है, यहाँ आत्मा सिचुएटेड है। सबकी आत्मा, राजा रंक अमीर गरीब, जिसको भी मानव जन्म मिला है, गाय बैल कुत्ता बिल्ला वहाँ नियम अलग है, लेकिन जिसको मनुष्य का जन्म मिला है, सबकी स्पिरिट यानी आत्मा दोनों नैनों के बीच में मुर्शिद नैनो बीच नबी है कि जहाँ आप बिंदी तिलक टीका लगाते हो, पंडा पुजारी ब्राह्मण लोग चंदन का तिलक टीका लगाते हैं। इस प्लेस स्थान मुकाम को छठा चक्र आज्ञा चक्र, मुसलमानों के यहाँ नुक्ता सुपैदा कहा जाता है। सबकी आत्मा यहाँ माथे में ललाट में बैठाई गई। इस आत्मा की आँख को दिव्य चक्षु कहा जाता है। शरीर की आँख को चरम चक्षु कहते हैं और आत्मा की आँख को दिव्य चक्षु। शरीर में चरम चक्षु कै है, देखो हमारी तरफ, शरीर में कै आँख है, दो। और यहाँ बैठी आत्मा में कै आँख है, सिंगल सिंगल। भगवान जाने क्यों बना दिया। आत्मा में एक है, काम फिट। आदमी एक आंख वाला हो जाए तो क्या कहा जाएगा। अगर आदमी एक आंख वाला हो जाए तो लोग क्या कहेंगे उसको, चेहरा अच्छा लगेगा। लेकिन एक ही आंख वाली आत्मा बहुत सुंदर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा में परमेश्वर ने केवल एक आंख बनाया तो शरीर में कई आंख हो गई, तीन। तब शिव तीसर नयन उघारा, तुरंत काम जर हो गए छारा। अगर ये तीसरी आंख आप खोल दो तो सारे काम क्रोध लोभ मोह, इसमें इतनी एनर्जी है, इतना ऊर्जा है कि आपके मन के सारे विकार, चोरी छिनैती डकैती पाप कर्म काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब भस्म हो जाएगा। इसी को खोलने के लिए ऋषि मुनि योग करते, साधना करते, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट। हड्डी गला डाले जंगल में, लेकिन छोरत ग्रंथि जानी खगराया। विघन अनेक करे तब माया, माया ने गड्ढे में डाल दिया। तमाम ऋषि मुनि पत नहीं खोलने पाए। यहाँ दरवाजे पर माया तलवार लेकर नहीं निकलने देगी। और जब तक पीड़ा का दरवाजा नहीं खुलेगा, आप भगवान को देखो। ही भगवान करे भाई आप ये खुलेगी तभी मुझे देख पाओगे, आत्मा की आँख। अर्जुन ने कहा केशव यहाँ तो अंधेरा है। अर्जुन तुरंत आँख बंद करते, सामने अंधेरा नजर आ रहा। अरे कहा केशव आप कहते हो यहाँ आँख है, यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा छाया है। भगवान के ने कहा आँख है, लेकिन इस पर कर्मों की काई कूड़ा कचरा गंदगी जो हमने आपने कर्म किया है जन्म दर जन्म, ये कर्मों की काली कूड़ा कचरा कार्बन यहाँ जमा हो गया। जैसे सूरज को बादल और कोहरे ढक लेते हैं, ऐसे हमारे पाप कर्मों की काई ने आत्मा की आँख को ढक दिया। लेकिन अर्जुन चिंता मत करो, मैं खोल दूंगा। अब भगवान है तो उनके लिए क्या कठिन है। कहा बैठ जाओ आप आसन लगाकर, योग आसन, जैसे जोगी साधु सन्यासी लोग साधना करने बैठते हैं, ऐसे अर्जुन को देखो योग आसन पर, सहज आसन पर ऐसे बैठा दिया। कहा बाहर की दोनों आंखें बंद कर लो। अर्जुन बंद करके देखो बैठ गए। वह लड़ाई लड़ने तब तक पूजा करने लगे। भगवान किन कहते हैं मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, अपने ख्याल ध्यान को, मन को संसार और संसार के लोभ मोह से हटाकर जरा दोनों आंखों के बीच में कंसंट्रेट करो, एकाग्र करो। अब यही कठिन है। बैठने के तो हम लोग भी बैठ जाएंगे,
आंख बंद करके बैठ जाओ, राम 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 सीता राम जय राम, लेकिन ध्यान आपका यहाँ आएगा नहीं, घर में, परिवार में, खेत में, दुकान में भटकता।